हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, ये व्लॉग में मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह। और अभी बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि लड्डू का लंच तैयार करना था। उसके बाद में वंशिका को लेके जाना था हॉस्पिटल। एक्चुअली क्या है ना गाइस, इतने दिन से व्लॉग डाल नहीं पा रही थी क्योंकि उसको ना कंटिन्यूसली फीवर हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा था। एक डॉक्टर के पास दिखाए, फिर ब्लड भी चेकअप हुआ तो उसमें थोड़ा सा किडनी में इन्फेक्शन भी बता रहे थे, सॉरी लीवर में इन्फेक्शन बता रहे थे। और फीवर भी हो रहा था, चढ़ता उतरता है, ऐसे ही हो रहा है फीवर। उसका फीवर जा ही नहीं रहा है। तो टाइफाइड का भी थोड़ा सा लक्षण बताए हैं। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अभी दूसरे डॉक्टर के पास ले गई थी तो वहाँ फिर मेडिसिन चालू हो गई। 3 दिन उन्होंने भी बोला कंटिन्यू करो, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। फिर 3 दिन वहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद भी गाइस ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इतना फीवर उसको हो जा रहा है ना कि मतलब 100 के ऊपर ही जा रहा है। नीचे उसका फीवर हो ही नहीं रहा था। जैसे दवा का असर ख़त्म होता है ना, वैसे फीवर स्टार्ट हो जा रहा था। तो आज फाइनली डिसाइड किया है कि मतलब थोड़ा सा बड़े वाले हॉस्पिटल में जाके उसको चेक करवाते हैं। तो देखते हैं क्या वहाँ पे होता है। अभी तो कोई आइडिया नहीं है गाइस कि क्या क्या मतलब वहाँ पे अभी एक्चुअली जो रिपोर्ट है ना वो लेके जाएंगे। देखते हैं वो अलग कोई और। तो गाइज, ये वीडियो मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन एडिटिंग में आज कर रही हूँ। आज 1 तारीख थी तो अभी भी उसको फीवर है। तो गाइज, आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा मेरी बेटी के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। निकल भाई, छोटा चीज किया। चाकू से मारो एक बार से बेचारा भर भर भागा निकल जाएगा। मैं स्कूल से नहीं जा रहा है। छी, सुना है बड़ा एक गोंद टाइप में होता है कुछ। इधर से पानी में नहीं है। तो गाइस, यहाँ खाना बना भी रही हूँ, लेकिन मेरा फिर भी दिमाग एकदम ना वंशिका के पास ही लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ना बहुत ज़्यादा हालत एकदम ख़राब हो रही है फीवर की वजह से। और फीवर तो ऐसे होता है टाइफाइड का कि बड़े बड़े सबको, मतलब बड़े इंसान को भी ये हालत ख़राब कर देता है। ये तो फिर भी मेरी छोटी सी बच्ची है, फिर उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब कर दे रहा है। तो अभी नाश्ते के लिए बना रही थी मैं। लड्डू चला गया था, इनके पापा छोड़ के आए हैं उसको, रेडी कर दी थी मैं। और यहाँ पे ये इडली जो थी उसी को मैं थोड़ा सा फ्राई कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा नाश्ता करके चले जाएंगे चाय के साथ, क्योंकि फिर दोपहर में ही लंच खाते हैं तो नाश्ता तो थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है। तो ये मैंने मिनी इडली बनाई थी, जिसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और अभी यहाँ पे चाय होती है जो मॉर्निंग की, तो चाय अभी करके लेके जाऊँगी। तो चाय पीने के बाद गाइज वो रेडी हो जाएंगे। अभी वंशिका को मैंने उठाया नहीं, क्योंकि वो रात भर परेशान थी तो वो सोई हुई थी। तो यहाँ पे अभी चाय पी लेंगे, उसके बाद में फिर तब तक मेरा लंच भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना ली थी, आटा भी गूंद के रख लिया है। बस चाय पी के आऊँगी तो जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक दूँगी। उन्हीं के लिए खाली रोटियाँ बनाऊँगी। बाद में वंशिका दोपहर में बोलेगी जो भी, तो वो बना दूँगी, क्योंकि पता नहीं डॉक्टर कौन सी चीज़ बनाने के लिए, मतलब खाने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट लंच पैक कर रही थी। और इतना लेट हो रहा था ना, क्योंकि टाइम हो रहा था, ये बोल रहे थे 10 बजे जाएंगे तो ये भीड़ नहीं ज़्यादा होगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो फिर भी क्या है ना, लंच वंच करना पैक और फिर बच्चों को भी भेजना तो लेट हो ही जाता है। और फिर मुझे ये भी टेंशन थी कि वहाँ पे ज़्यादा देर रोक लिए तो फिर लड्डू को लेके कौन आएगा, इसकी टेंशन ज़्यादा थी। फिर अभी देखते हैं वहाँ पे जैसे होगा उस हिसाब से किसी को बोलेंगे लड्डू को लेके आने के लिए। तो बस देखिए, मैं लंच इनका पैक कर रही हूँ। एक में रोटी रखती हूँ और एक में सब्जी। तो गाइस, इतनी थक गई थी ना गाइस सुबह से, क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। वंशिका को फीवर था तो उसकी भी पट्टी करनी पड़ गई थी, और सुबह फिर लड्डू के लिए जल्दी उठना भी पड़ा था और जाना भी है। तो इसीलिए सोच रही घर का थोड़ा बहुत काम निपटा के जाऊँ, तो एकदम बॉडी थक जाती है। तो देखिए, अभी इसमें एक में दही पैक कर दी हूँ, और बस अभी वो भी रेडी हो गए थे। वंशिका को मैं जगा रही थी, लेकिन उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसको दिखाना भी ज़रूरी था।
तो इसके लिए उसको चिल्ला रही थी लेकिन सुन नहीं रही थी। अभी देखती हूँ इनका लंच पैक करने के बाद उसको उठाती हूँ। और वो भी रेडी हो गए हैं, नहा धो के रेडी हो गए थे। और मैं तो सुबह ही रेडी हो गई थी, बस बाल बनाने बाकी हैं। मैं सोचा सुबह ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी काम के टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता है ना, इसकी वजह से। तो बस अभी इनका लंच दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी बाल झाड़ने के लिए। और यहाँ मेरे हस्बैंड देखिए ये भी अपना बाल सेट कर रहे हैं। तो ये भी हो गए थे रेडी। और बस मैं सोच रही थी अभी वंशिका उठी है ना, तो वो थोड़ा फ्रेश हो रही थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि वहाँ से आऊँगी गाइस तो फिर लड्डू को लेने भागना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे जाऊँगी फिर वहाँ से आने के बाद घर का काम बहुत हो जाता है, अब पूरा फैल जाता है। सभी जानते हैं हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो बस मैंने ऐसे ही बाल सिंपल से बांध के क्लेचर लगा लिया है और जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ। मतलब ये वीडियो भी देखिए ना कितने जल्दी जल्दी हो रहा है, मैंने ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं किया है। और हाँ अभी दिखाती हूँ वंशिका की अभी हालत कैसी हो चुकी है। हो रही है, मतलब रेडी क्या हुई, थोड़ा सा बाल उल बिखरे थे ना, रात को बहुत बुखार था गाइस, 103 पे था बुखार। तो बस अभी देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है उसके, और क्या ट्रीटमेंट आगे की होती है। थोड़ा सा लीवर में इन्फेक्शन बता रहे हैं, देखते हैं अभी क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे। तो अभी चलते हैं, हॉस्पिटल जाना है। और बज गए हैं अभी देखिए 11 बजने में 25 मिनट कम है, मतलब 10:40 हो रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ मेरी बेटी कैसे सूख गई एकदम से, मतलब उसके होठ देखिए गाइस कैसे एकदम हो गए हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग प्रे करिए। अभी भी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब ही है, बुखार चढ़ उतर रहा है। तो प्लीज़ गाइस प्रे करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद गाइस पता चला कि इसका फिर से ब्लड लिया है, क्योंकि उनको फिर इसका टेस्ट करना था। बोले थे कि जिस तरह से इसकी तबीयत है ना, वो लग रहा है कि मतलब उसको टाइफाइड ही है। तो मैंने कहा भी था कि सर टाइफाइड की दवा तो मतलब चालू है, टेस्ट भी कराए थे, बोलते किसी किसी में नहीं निकलता है, दोबारा भी निकालना पड़ता है। तो उन्होंने गाइस फिर ब्लड लिया था। अभी कल देखते हैं क्या होता है, आज तो दवा दे दी है, कल फिर जाना पड़ेगा कि उसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कल क्या अभी दवा का क्या हो रहा है और क्या क्या निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और घर पे आने के बाद गाइस मैं लड्डू को लेके आ गई थी, और अभी भी जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि लड्डू को लेके आने के बाद उसको फिर खिलाई हूँ तो थोड़ा वो सो गया है। तो उसके बाद में मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही हूँ गाइस। और थोड़ा भी गाइस फुर्सत नहीं मिली है, मतलब भागा दौड़ी हो रही है। और रात को भी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आँख को देख के आपको समझ में आ रही होगी कैसे मेरी आँखें हो चुकी हैं एकदम। और बस सोच रही हूँ कैसे भी थोड़ा सा काम ये हो जाए, ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और अभी बज गए थे गाइस 1:30 बज गए थे, और मैं अभी तक लंच नहीं की थी। मैं सोच रही थी एक बार काम निपट जाए तो लंच कर लेती हूँ। तो बस यही, मतलब क्या होता है ना, एक बार काम सारा निपट जाए तो आराम से लंच करके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद गाइस काम करने का मन नहीं करता है। और ये दिल्ली में ठंडी भी पड़ने लगी है, मतलब मैंने घर में स्वेटर नहीं पहना है, बाहर ठंड है। और अभी उतनी भी ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की ठंड है। तो इसकी वजह से एक बार खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कि थोड़ी देर ब्लैंकेट पे बैठ जाओ। तो यहाँ पे गैस वूस पोंछ के मैंने वो जो कपड़े होते गैस पोंछने के, तो वो मैंने धुल के अभी यहाँ पे डाल दूँगी। मैं टेरेस पे नहीं डालती, क्योंकि टेरेस सेकंड फ्लोर पे है, तो इसीलिए मैं यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि इतने ऊपर कौन बार बार जाएगा लेने के लिए। तो यहीं पे डाल देती हूँ, सूख जाते हैं और मुझे ईजी हो जाता है काम करने के लिए। तो बस अभी फटाफट किचन का काम समेट लूँगी गाइज़, और उसके बाद में बाकी का देखते हुए कपड़े जाने छत पे डालने के लिए, तो कपड़े भी डाल दूँगी छत पे। तो फाइनली मेरा सारा किचन का काम हो चुका है गाइज़। देखिए साफ़ कर लिया है मैंने, और वहाँ पे प्लेट में खाना भी निकाल के रख दी थी। पहले सारा काम और अभी जा रही हूँ कपड़े छत पे डालने के लिए, क्योंकि धुल गए थे कपड़े। और देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है। और क्या होता है कि सुबह सुबह जाने के बाद ना गाइस, मतलब सुबह काम कर लो तो जल्दी हो जाता है, उसके अंदर कहीं से आओ ना तो थोड़ा सा थकने के बाद भी जल्दी काम नहीं हो पाता है। तो अभी कर रही हूँ। और गाइस आप बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से शहर से देख रहे हैं। और आपके यहाँ पे ठंडी स्टार्ट हो गई कि नहीं ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ दिल्ली में तो स्टार्ट हो गई है।
और ये कपड़े मेरे धुल चुके थे। ये गाइस फ़ायदा है ऑटोमेटिक मशीन का कि एक बार डाल दो तो धुल धुल के सूख जाते हैं, पानी की मतलब बार बार डालना नहीं पड़ता, निचोड़ना नहीं पड़ता। ये ठीक है रहता है। और कल सुबह मैंने गाइस कपड़े धोने के लिए डाले थे ना, ये देखिए मेरे बेटे ने और इसमें वो डाल दिया था, टूथपेस्ट डाल दिया था। ये तो कहीं खुला नहीं तो सारे कपड़े में फैल जाता, लेकिन ढक्कन बंद ही था, वो फटा भी नहीं था। और जो अभी बाकी के जो सोफे पे कवर निकले हैं गाइस, उस पर मेरे बेटे ने थोड़ा सा खाना वाना गिरा दिया था, तो वो मैंने निकाल दिए थे फिर से। तो ये अभी कल कपड़ों के साथ धुल जाएंगे। और अभी एक बाल्टी है तो वो मैं जा रही हूँ छत पे डालने के लिए। और बस सारा घर का काम ऑलमोस्ट हो गया था, बस कपड़े ही लास्ट में रह जा रहे थे। तो ये अभी मैं जा रही हूँ छत पे डालने के लिए। और गाइस अभी ज़्यादा धूप भी नहीं होती है, तो पूरा दिन लग जाता है सूखने के लिए। तो ये मैं आ रही हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे टेरेस है, तो उस पर जाना पड़ेगा मुझे डालने के लिए। तो अभी किराएदार कोई भी नहीं है, मतलब है लेकिन गांव में गए हैं, तो अभी बंद ही है यहाँ पे। तो अभी मैं आ गई थी टेरेस पे और सारे कल के कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि कपड़े डालूँ ना तो 1.5 दिन तो लग ही जा रहे हैं सूखने के लिए। और मेरी छत एकदम नीचे हो गई है ना, जैसे बाकी आजू बाजू घर बन गए हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा धूप नहीं आती छत पे, उसी साइड आती दीवार के साइड, तो जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इसीलिए ज़्यादा देर रखना पड़ता है। तो अभी मैं कपड़े डालूंगी ना, तो कल जब कपड़े में लेने आऊँगी, मतलब डालने आऊँगी, तब लेके जाऊँगी इस कपड़े। तो फ्रेंड आप बताइएगा हमारा ब्लॉग आपको कैसे लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरे टेरेस का वो, तो यहाँ पे जैसे कि प्लांट आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे प्लांट मैंने लगाए हैं। और वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज़।